So today we will start with a new chapter after straight line and pair of straight line, and the name of the chapter is circle. Okay, सर्कल चैप्टर जो है इसमें चीज समझिएगा कि सर्कल चैप्टर के बारे में यू हैव स्टडीड सर्कल इन 9th and 10th class depending on your boards. So when you studied in circle, you might have studied many theorems like the length, find the length of the chord, a chord which is equidistant from the centers are of equal length, angle subtended by my chord at the center is twice the angle subtended at the circumference. ऐसे करके आपने कई सारी थ्योरम्स पढ़ी होंगी. वो जो जितनी भी आपने थ्योरम्स वहाँ पे 9-10 में पढ़ी हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, सारी सारी यहाँ पे काम आएंगी, क्योंकि जेई का एक फ्लेवर है फॉर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल एटलीस्ट कि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े मतलब उसमें ज्योमेट्री का यूसेज रहता है, और जो ज्योमेट्री आपने 9-10 में पढ़ी है वो सिंपल ज्योमेट्री के बेस पे बड़े क्वेश्चंस देते हैं. अगर आपको क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन यूँ हो जाएगा, नहीं तो फिर वो एल्जेब्रिकली बहुत लेंथी पड़ता है. तो वो सारी थ्योरम्स आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए. तो मेरा सजेशन रहेगा कि इस चैप्टर से पहले आप अपने आप को प्लीज़ एक बार प्रिपेयर करें, और वो जितनी भी थ्योरम्स थी जो आपने सर्कल वगैरह में पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सिमिलर ट्राइंगल्स वगैरह में पढ़ी थी, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए. ठीक है, जहाँ ज़रूरत आएगी वहाँ पे मैं याद दिलाता ही रहूँगा, लेकिन मैं इन द मीनवाइल आप लोगों को भी ध्यान रहनी चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल. तो सर्कल में सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज सर्कल. सर्कल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point is a constant. एक ऐसा पॉइंट जो इस तरह से मूव करता है जिसका डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेडियस. अगर ये कोई फिक्स पॉइंट है सी, और ये एक वेरिएबल पॉइंट है पी, और पॉइंट पी ऐसे मूव कर रहा है कि इस फिक्स पॉइंट अल्फा कामा बीटा से जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर है. ठीक है, तो ये जो सी है दैट विल कॉल्ड एज द सेंटर, एंड आर विल बी कॉल्ड एज द रेडियस, एंड द पाथ ऑफ पी विल बी अ सर्कुलर पाथ. ऐसे एक सर्कुलर पाथ बनेगा. ठीक है, तो अगर अब मैं पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई मानता हूँ, तो मतलब एक कंडीशन हमारे पास हमेशा रहेगी कि एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. Okay, this is the distance form, simple applying the distance formula. So this is the condition which will be satisfied by every x and y which lies on that circle. Okay, now if the center of the circle is at 0 comma 0, then the equation will become x square plus y square is equals to r square. Okay, here the center was 0 comma, the center was alpha comma beta and the radius was r. In this case, the center is 0 comma 0 and this is the radius r. This form is called as the center radius form. इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म. अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होती तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मैं सेंटर रेडियस बहुत साफ साफ आउटराइटली दिखता है. ठीक है, तो हमें रीडिंग के लेना आसान हो जाता है. तो इस तरह से ये सर्कल की इक्वेशन आती है. दिस इज व्हाट इज द कॉल्ड एज सर्कल. ऑल्दो सर्कल को हम डिफाइन करने के और भी तरीके हो सकते हैं. ठीक है, और जिन पे हम लोग आएंगे भी अभी जल्दी. तो देखिए ये जो इक्वेशन हमारे सर्कल की आई, दैट वाज एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा. दिस इक्वेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख के देख रहे हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है. तो इसको देख के हमें क्या याद आता है? याद करो, मैंने आपको बताया ना, सर्कल इज ऑल्सो ए कोनिक सेक्शन.
but every conic section is represented by a general second degree equation. A general second degree equation in two variable which is of the form of ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is general equation of any conic. And circle is also conic whose equation is coming like this. तो हमें यहाँ पे पता करना है कि वो क्या कंडीशंस होगी जिसके लिए ये कोनिक इक्वेशन सर्कल हो जाएगी. ठीक है. तो अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो देख रहे हो कि अगर ये दोनों सेम कंडीशंस हैं तो a/1 इज इक्वल्स टू 2h/0 इज इक्वल्स टू b/1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2g अपॉन माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 2f अपॉन माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. ये हमारे पास कंडीशन आती है. अब जरा देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि बाय दिस यू कैन सी दैट h हैज टू बी इक्वल्स टू 0. ओके, h हैज टू बी इक्वल 0 एंड a हैज टू बी इक्वल्स टू b. इन दोनों को इक्वेट करोगे तो a इक्वल्स टू b आएगा. ठीक है. और h की वैल्यू क्या आएगी 0. मतलब xy वाला टर्म नहीं आएगा. नो xy टर्म, नो टर्म ऑफ xy. The term will be x square, y square, x, y and constant terms. Therefore, h is equals to 0. And the coefficient of x square equals to coefficient of y square. दोनों जगह x square और y square का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो इसका मतलब सिंपल सा हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो क्या है, ए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये एक ऐसा कोनिक होगा, ये कोनिक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा. दिस विल बी सर्कल. द कंडीशन फॉर बीइंग अ सर्कल इज a शुड बी इक्वल्स टू b एंड h इज इक्वल्स टू 0. अगर किसी इक्वेशन सेकेंडरी इक्वेशन में ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सर्कल. ओके. अब देखिए जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स को जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगी जब a इक्वल्स टू बी होगा और h इक्वल्स 0 होगा. ठीक है. और अभी हम लोगों ने कंडीशन ऊपर क्या देखी थी, कंडीशन वाज दैट a अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2h अपॉन 0 इज इक्वल्स टू b अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2g अपॉन माइनस 2 अल्फा 2f अपॉन माइनस 2 बीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू c अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये प्रोपोर्शनलिटी मिली थी. अगर अब मैं a इक्वल्स टू बी, ध्यान देना कि अगर ये कंडीशन इस पर अप्लाई कर दूं तो बताओ a और b, a इक्वल्स टू b तो इक्वल्स टू लैम्डा बोल देता हूँ. ठीक है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर. ठीक है. प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0. ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, है ना. तो दिस विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ये सर्कल की एक जनरल इक्वेशन हो जाएगी. ओके. अब इसमें एच एक्स वाई वाले टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लेकिन देखो अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, ऐसे मैंने लैम्डा बोल दिया तो इससे क्या होगा, आप देखिए इससे g की वैल्यू माइनस अल्फा लैम्डा आ जाएगी जब मैं इसको इक्वल्स टू लैम्डा बोलूँगा. और f की वैल्यू जो होगी वो माइनस बीटा लैम्डा आ जाएगी. ठीक है. ये कंडीशन हो जाएगी. तो यहाँ पे c जो होगा वो आपका लैम्डा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आएगा माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. अब देखो जरा यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि लैम्डा द c अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर. अब देखो अल्फा यहाँ क्या जाएगा, जी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस सी बाय लैम्डा. तो दैट विल गिव यू आर. तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस सी बाय लैम्डा. ये आपका आर आ जाएगा. तो इससे क्या हुआ कि आपके पास
सेंटर कौन था, अल्फा कॉमा बीटा था ना, तो सेंटर तो अल्फा कॉमा बीटा था, तो अगर अल्फा बीटा मैं यहाँ से निकालूंगा तो माइनस जी बाय लैम्डा और माइनस एफ बाय लैम्डा ऐसा आ जाएगा। लेकिन देख रहे हो ये लैम्डा थोड़ा सा मतलब आंखों को चुभ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लेता हूँ कि फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, अगर मैं लैम्डा 1 ले लूंगा तो बताओ इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये रह जाएगी। उससे क्या होगा कि आप जरा देखो कि जो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा था वो अब क्या आएगा, दैट विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ। मतलब क्या, सिंपल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आपका सेंटर आ गया। रेडियस आर जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा 1 हो गया तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका आर हो गया। तो यहाँ पे सेंटर और रेडियस को रीड करना बहुत आसान हो जाएगा अगर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल is written as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0। हर सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, और अगर कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी तो मैं इससे सेंटर जो रहेगा वो सीधे सीधे माइनस जी कॉमा माइनस एफ ऐसे रीड करूंगा, और रेडियस जो होगा, रेडियस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये सर्कल रियल होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि देखो यहाँ पर 3 केस बनते हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी, तब जाके रेडियस रियल आएगी तो आपका रियल सर्कल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया तो ये पॉइंट सर्कल होगा, क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी हो गया तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, रियल सर्कल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका रेडियस कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो हर सर्कल की हर इक्वेशन ऐसी दिखेगी, लेकिन वो रियल है या नहीं वो इस पर डिपेंड करेगा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से बड़ा है कि बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, so that is how we define the general equation of a circle. Now, but I am repeating it again. In for a second degree equation to be circle, it is necessary that a equals to b, not a equals to b equals to 1. It is simpler for us to simplify or to extract the data out of the equation if a and b are equals to 1. Okay, so we remember the formula of if a and b are equals to 1, but it is not necessary that a and b should be equals to 1. Okay, let me show you something. If I say there is a equation, okay, there is the equation, let's say 2x square plus 2y square plus 5x plus 4y minus 1 equals 0. So will it be a circle? Will it be a circle? But of course it will be a circle, because the coefficient of xy is 0 and coefficient of x square and coefficient of y square are equal. So this is a circle. But if we want to read radius or we want to read the center, so we can read out from here, but still it will take a bit of confusing, the lambda and all. So what we have to do, what is easier way to find the center and radius? Make coefficient of x square and y square 1, like this. Now the center will be minus coefficient of x by 2 minus coefficient of y by 2. So this is the center. It is easier to read. And the radius will be what? Radius will be 925 square, 25 by 16 plus 1 minus of minus 1 by 2 under root. Okay. So that will give you under root of 25 by 16 plus 3 by 2. So that will give you what? 8 3 24, 24 plus 25, that will give you 49 by 16 under root, that will give you what? 7 by 4. So hence the required radius is 7 by 4,
एंड द सेंटर इज -5/4, -1। ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है। तो देयर कैन बी अल्टरनेट वेज ऑफ डिफाइनिंग अ लोकस ऑफ a circle. Just like, let me give you a question that if a point moves such that ratio of its distance from two fixed points is a constant but not equals to 1, then show that locus is a सर्कल। लोकस होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। ठीक है, ये शो करना है। The given condition is that there is a point px comma y, and let there be a point a comma 0 and minus a comma 0. These are the two fixed points. It is given that pa upon pb equals to k, therefore pa square will be k square pb square. X minus a whole square plus y square will be equals to k times x plus a ka whole square plus y square. Now simplify this, x square plus a square minus 2ax plus y square is k square times x square plus y square plus 2ax plus 2ax plus a square. Okay. Now simplify this, it will be k square. Okay, it will be k square minus 1 x square plus k square minus 1 times y square. Okay, plus this will equals to what? Minus 2x plus 2ax. So it will be what? 2ax 2a k square plus 1 times x plus a square times k square minus 1. Okay, 2a k square. Okay. This is equals to 0. So equation will be x square plus y square plus 2a k square plus 1 upon k square minus 1 plus a square equals to 0. ओके, ना रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, हैंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ से आप इसका सेंटर रीड करोगे तो सेंटर आपका माइनस के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 0 ऐसे आ जाएगा। ये आपका सेंटर आ गया। रेडियस भी निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान देना मैंने क्या बोला था, के शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, द कांस्टेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब देखो कांस्टेंट 1 होने से क्या होता है, कांस्टेंट 1 होने से ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, यू वुड हैव लेफ्ट विथ x इक्वल्स टू 0, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, उस केस में अगर k 1 हो जाता तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम आ जाती, तो इसका मतलब पॉइंट P ए दो फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता, तो P का लोकस क्या आ जाता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है, तो वो हो जाता, तो वो उस केस में स्ट्रेट लाइन बन जाता। लेकिन अगर के 1 नहीं है तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसे ज्योमेट्रिकली भी शो कर देता हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिकली के थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद मैं आपको शो कर देता हूँ अभी। तो ये हो गया एक कैसे, मतलब सर्कल को डिफाइन करने का तरीका क्या हो गया, सिंपल समझिएगा, पी ए अपॉन पी बी अगर कांस्टेंट है, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है, देन द लोकस विल बी अ सर्कल। अब अगर वो सर्कल है, ये तो फिक्स है, लेकिन का सेंटर और रेडियस निकालना है, तो जैसे अभी हमने कैलकुलेशन करा वैसे आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, एक और दूसरा तरीका होता है कि दूसरा क्या है, जो एक लोकस को डिफाइन करने का जिसमें आंसर आपका सर्कल आएगा, वो कौन सा होता है कि अगर कोई पॉइंट P ऐसे मूव करे। ठीक है, इफ अ पॉइंट P मूव्स, इफ P मूव्स सच दैट it subtends a constant angle at a chord AB,
then locus of P will be circle. कैसे? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपकी लाइन सेगमेंट है ए बी और पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है, पॉइंट P इज मूविंग सच दैट दिस एंगल थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, ये एंगल जो थीटा होगा वो हमेशा फिक्स है. दिस इज अ कांस्टेंट. ए फिक्स है, बी फिक्स है. ठीक है, लाइन सेगमेंट ये जो लाइन दे रखी है वो फिक्स है. ठीक है, ए फिक्स, बी फिक्स और थीटा फिक्स. तो पी का लोकस क्या होगा? तो याद करो, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, अ कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल विद द सर्कमफ्रेंस. तो अगर ए बी को कॉर्ड लेके एक सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल जो होगा वो क्या करेगा, इस सर्कल पे पी जो रहेगा वो ऐसे ही घूमेगा. हाँ, ये ध्यान देना कि थीटा कांस्टेंट दिया है तो पी विल ओनली मूव ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल, बट इट विल नॉट बी द कंप्लीट सर्कल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो अगर पॉइंट यहाँ आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा. ओके, so therefore the locus of a p which should be equals to what, a circle. बट देखो, आर्क ऑफ ए सर्कल की इक्वेशन लिखोगे या सर्कल की इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन तो वही आएगी. अब देखो, ये एंगल थीटा है तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 2 थीटा है ना. तो अगर ये 2 थीटा होगा तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बताओ ये वाला एंगल जो आएगा वो थीटा आएगा. दिस एंगल विल बी थीटा, है ना. तो आप देख रहे हो कि ए बी की जो लेंथ होगी, दिस ए बी लेंथ विल, ये आपका आर कॉस थीटा, तो ये वाला लेंथ आ रहा है आर साइन थीटा, तो ये भी लेंथ आएगा आर साइन थीटा. तो 2 आर साइन थीटा आ रहा है. तो इससे आर की वैल्यू 1/2 ए बी कॉसेक थीटा ये आ जाएगा. तो आप देख रहे हो, ऐसे में रेडियस निकालना बड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में इसका बड़ा यूज़ करा जाता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉइंट पी ऐसे मूव कर रहा है कि वो ए बी पे फिक्स्ड एंगल्स रख रहा है, ठीक है, 45 तो 45, 60 तो 60, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पी हमेशा एक सरकमफ्रेंस पे घूमेगा. ठीक है, तो लोकस ऑफ पी विल बी व्हाट, द लोकस ऑफ पी विल बी आर्क ऑफ ए सर्कल. ठीक है, और यू कैन से सर्कल. ठीक है, आप उसे सर्कल भी बोल सकते हो और आर्क ऑफ ए सर्कल भी बोल सकते हो. ठीक है, ओके. तो लोकस विल बी सर्कल और आर्क ऑफ ए सर्कल, बट डिपेंड कि थीटा, अगर थीटा एक्यूट है तो आर्क विल बी मेजर आर्क, एंड इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन इट विल बी द माइनर आर्क. ओके, ये वाला आर्क जो है ये मेजर आर्क होगा और ये वाला जो आर्क होगा, ये वाला आर्क, ये आपका माइनर आर्क होगा. तो अगर थीटा कैसा है, एक्यूट, तो मेजर आर्क पे लाई करेगा, थीटा ऑब्ट्यूज है तो माइनर आर्क पे लाई करेगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा. इफ ए पॉइंट पी मूव सच दैट इट सबटेंड्स द कांस्टेंट एंगल थीटा ऑन ए गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, देन द लोकस विल बी अ सर्कल विथ ए बी एज अ chord and P on the circumference, making an angle theta. ठीक है, ओके. जैसे ही मैं बोला था आपको, एक छोटे से, आपको याद होगा आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते थे. ठीक है, अब सोचिए कि इससे पहले वाली जो हमने रिजल्ट बोला था, उसको सर्कल है, इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं. ये एक था P. ठीक है, ये हुआ A और ये हुआ B. ठीक है, हमसे बोला है कि पी ए अपॉन पी बी इज ए कॉन्स्टेंट. इससे पहले क्या बोला था, पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजेसेंट साइड का रेशियो कांस्टेंट है. एडजेसेंट साइड का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, k:1. तो अब जरा बताओ कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा, उसका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता था कि अगर ये पॉइंट क्या आया, लेट से ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया m. ठीक है, तो एज पर द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी, और जो हमें क्या दे रखा है के. मतलब अगर ए और बी फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इफ ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट एंड दिस के इज ए कांस्टेंट, देन एम इज ए फिक्स पॉइंट. एम जो होगा एक फिक्स पॉइंट होगा. ठीक है, अच्छा. अब देखो इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आएगा. तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता था कि इंटरनल एंगल ए बी को डिवाइड करेगा इंटरनली, और
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स ए बी इंटरनली एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, ओके, बट इन द रेशियो ऑफ पी एस टू पी वी। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट एन होगा वो बेसिकली क्या करेगा, ये भी एक फिक्स पॉइंट होगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है, तो एक्सटर्नल डिवीजन इन द रेशियो के इज टू 1। तो इसका मतलब एम एन एन आर द फिक्स पॉइंट, ठीक है। लेकिन देखो ये जो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, ये समझो कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल टोटल कितना था, थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा और ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा। बाकी बचा एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये वाला टोटल एंगल देखोगे तो हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब अगर आप इस डायग्राम को सेपरेटली देखो तो आपको क्या दिखेगा कि P एक ऐसा पॉइंट है जो M और N दो फिक्स पॉइंट हैं और P पे एंगल हमेशा क्या है, 90। इसका मतलब बताओ, अभी जो हमने बात करी उसका मतलब ये सेगमेंट पे कांस्टेंट एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि P विल लाई ऑन ए सर्कल विथ MN एज डायमीटर, हेंस द लोकस ऑफ P विल बी व्हाट, अ सर्कल, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस की बारी आती है तो सबसे पहले तो वही आता है कि भाई सर्कल की इक्वेशन निकालो। सर्कल की इक्वेशन निकालो तो जरा ऑब्जर्व करिएगा कि सर्कल की इक्वेशन के अभी तक हमने जो दो फॉर्म्स पढ़े मेजरली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, या फिर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये सेंटर रेडियस फॉर्म, ये जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें निकालनी है, जी, एफ और सी। और यहाँ देखोगे तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे भी आपको तीन चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है सेंटर, तो सेंटर का अल्फा और बीटा को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों, और रेडियस निकालना पड़ेगा आर, ठीक है। तो आप समझिएगा कि इन दैट मीन्स फॉर एवरी सर्कल यू हैव टू फाइंड थ्री वेरिएबल्स, जी एफ सी एज यू कैन सी, और सेंटर एंड रेडियस। लेकिन स्टिल देखिए, मैं आपको अगर रामबाण दवा बताऊं सर्कल की इक्वेशन निकालने की, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या करना है, ऑलवेज चेस, कहीं से भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, ऑलवेज चेस फॉर सेंटर एंड रेडियस। किसी भी तरह से सेंटर और रेडियस को चेस करो। जहां पे अगर आपको कोई भी ज्योमेट्रिकली या कैसे भी कुछ भी सेंटर या रेडियस मिल सकता है तो उसे यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो ये मेजर का फंडा रहता है कभी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो। अब हमें प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट जो है वो दो तीनों पॉइंट जो कॉन्साइक्लिक हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तो तरीका है, वो मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट दे रखे हैं, हमें नहीं पता कैसे क्या होंगे, प्लॉट करने का कोई बहुत ज़्यादा इंटेंशन है नहीं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप सर्कल क्या मान लो, लेट्स से द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। एक तरीका कि आप ये सर्कल मान लो और तीनों पॉइंट को उस पर सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना का 9 4 या जगह 25 प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 8y प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 6x माइनस 8y प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और 0,5 रखोगे तो 25 प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। या दोनों का ऐड कर दो, तो यहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी -25 आ जाएगी, सी इज़ -25, ठीक है। अब सी की वैल्यू -25 यहाँ पे रख दो तो 10 ऑफ एफ क्या आ जाएगा 0, तो एफ की वैल्यू 0। अगर एफ की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर एफ की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं यहाँ पे और सी की वैल्यू -25, तो देख रहे हो कितना हो जाएगा 25 माइनस 6g, और एफ 0 हो गया प्लस 0 माइनस 25 इक्वल 0, तो ये कैंसिल, तो g की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। तो g 0 f 0, तो सर्कल की इक्वेशन जो बचेगी वो क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 ये 0,
minus 25 equals 0. The equation is x square plus y square equals to 25. ये एक तरीका हो सकता था, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि भाई देखिए, अगर मतलब ऑब्जर्व कर लो तो अल्टरनेट मेथड है कि यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो बेसिकली हमसे सरकम सर्कल पूछ रहे हैं ना, और सरकम सर्कल का सेंटर जो होता है वो इकलौता ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टाइसेस इक्विडिस्टेंट होता है ना। और डाटा देख के देखो, मुझे डाटा देख के 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना है 25, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। आ रहा है ये 5 का स्क्वायर। मतलब इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 सेम है, और ऐसा एक ही पॉइंट होता है जो तीनों पॉइंट, तीन नॉन ग्रेडियंट पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, और उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। तो ऑब्जर्व करके हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सेंटर इज 0, 0, और 0, 0 से डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट्स का क्या आ रहा है 5, तो रेडियस भी क्या आएगा 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब सीधे सीधे ये बोल सकते हैं। ओके, हियर इज अनदर क्वेश्चन दैट this is the equation of diameter of a circle. This is the diameter of the circle. This is the longest chord of a circle. Okay, and this is the area of the circle. Okay, you can use pi as 22/7. So if this data is given for a circle, this is diameter, this is longest chord, and area is 154 square units, then you have to find the equation of circle. Find equation of circle. क्या बोला था मैंने कि जब भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो हमेशा क्या कर रहे हो, ऑलवेज चेज फॉर व्हाट, सेंटर रेडियस। तो देखो एरिया यहाँ पे दे रखा है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज नॉर्मली पाई आर स्क्वायर होता है, ये एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 154। तो 22 से करोगे तो 22 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो आर स्क्वायर कितना आएगा 49, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 7। ठीक है, मतलब सर्कल का रेडियस हमें तुरंत तुरंत मिल गया, आर इक्वल टू 7। अब हमें और क्या चेज करना है, सेंटर। तो डायमीटर, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। तो मतलब जो सर्कल है उसकी दो डायमीटर्स हमें दे रखी हैं, और सर्कल की दो डायमीटर कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, एट द सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है तो देखो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम्स आउट टू बी 1, -1। आ रहा है, इक्वेशन में दिख भी रहा है वैसे, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो 1, -1। अगर 1, -1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द सेंटर, यू नो द सेंटर, यू नो द रेडियस, एंड द इक्वेशन विल बी x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आया? हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक। Find the equation circle which is concentric to this circle, but the perimeter of the semicircle is 36 units. ये आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। So what do you mean by concentric? Concentric means whatever be the center of this circle, the center will be remain same. ठीक है, अब सेंटर रिमेन सेम रहेगा तो देखो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर मैं सर्कल को ऐसे लिखूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5/3x -6/3y -14/3 = 0, तो इसका g और f सेम रहेगा, बस c चेंज कर जाएगा। तो इस कारण से पहली चीज आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर कोई सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 होगा, तो ऐसा सर्कल जो उस सर्कल से कॉन्सेंट्रिक होगा, तो इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा = 0। दिस इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रिक टू दिस सर्कल, दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
तो अगर मुझे इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक चाहिए तो इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x माइनस 6/3y प्लस लैम्डा इक्वल 0। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पैरामीटर पे सर्कल, सेमी सर्कल का पैरामीटर, ये देखो सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना होगा, दिस इज पाई आर बट दिस इज व्हाट 2r, therefore the total parameter will be pi r plus 2r. Okay, so that will be pi, that is 22 upon 7 plus 2 times r. This is given equals to 36. Okay, so 7 2 is 14, 14 plus 22, that will give you 36/7 r. That is 36. So r will be equals to what, 7. r 7 आ गया, सेंटर वही है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कितना, 7 में रख के आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो r की वैल्यू 7 आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेंटर का कितना आ जाएगा, √25/36 प्लस 36/9, 36/9 और साथ में एक आएगा 36 ही आ जाएगा, माइनस लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 7। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7/49/36, 6 5 1 6 1 161 अपॉन 36 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 49। तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 61/36 माइनस 49, ठीक है। तो इससे आप लैम्डा निकाल लीजिए, यू विल एंड पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ओवर हियर, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक कोई सर्कल मानना है तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट का टर्म का चेंज होगा, ठीक है। अगला चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। और मैंने आपसे बोला सर्कल में की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक चीज़ चाहिए सेंटर, एक चाहिए रेडियस। तो अगर मैं आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दूं कि डायमीटर का एंड पॉइंट है ये x1, y1 और ये b दूसरा एंड पॉइंट है x2, y2, तो सेंटर तो मिड पॉइंट हो गया और ए बी का हाफ ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। तो आप अगर दो पॉइंट दे रखें तो आप सीधे आप यहाँ पे ऐसे सेंटर रेडियस निकाल के इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर मैं अब जो बात करने वाला हूँ डायमेट्रिक फॉर्म, उसमें यूटिलाइज करके सीधे इक्वेशन निकाल सकते हो। अब सोचो अगर ये डायमीटर है और कोई पॉइंट पी सर्कल पे है, ठीक है, इफ दिस अ सर्कल एंड पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल, so as this is the diameter, angle in a semicircle is a right angle, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। P पॉइंट अगर मैं x, y मान लूँ तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ PA, स्लोप ऑफ PA विल बी x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ PB, स्लोप ऑफ PB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी ये थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, y minus y1 upon x minus x1. This will be y minus y2 upon x minus x2. So these are the slopes of PA and PB. तो PA PB के स्लोप ये हो गए, तो इसका ये आपका हमने स्लोप बोल दिया m1 और ये स्लोप बोल दिया m2। ये आपका m1 हो गया, ये m2 हो गया, लेकिन बीच का एंगल तो 90 है, तो m1 m2 कितना होगा, -1। तो m1 m2 -1 मतलब y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 अपॉन x माइनस x1 x माइनस x2। ये क्या हो गया, m1 m2 कितना आना चाहिए, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करो, x माइनस x1 तो दिस इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये कैसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट्स कौन होंगे, द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर विल बी x1 y1 एंड दिस विल बी x2 y2, ठीक है। इसे कहते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं।
दूसरी चीज़ यहाँ पे नोट करना कि अगर मैं सिंपल एक अलग से क्वाड्रेटिक आपको यहाँ पे लिखता हूँ, तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इक्वल 0, ये क्या है? दिस इज द क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कौन होंगे? x1 x2। इसी तरह से y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन है? y1 y2। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, इफ वी ऐड दीज टू, तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। देख रहे हो ये डायमीटर फॉर्म में आ गया, सर्कल की डायमीटर, है ना? तो इसका मतलब अगर आपके पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसका अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि लेट से एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टू बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स वो आपको x1 x2 देते हैं। और एक और क्वाड्रेटिक है बी पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस सी इक्वल 0, इसके रूट्स y1 y2 देते हैं। मतलब दिस गिव्स यू द एब्सिस्का ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर and this gives you the ordinate of the endpoints of the diameter. Okay, so then what will be the equation of the circle? So simply in order to find that, for this quadratic, if you take a common, it will become x square plus b by ax plus c by a equals to 0, and the second equation can be written as y square plus q by py plus, let's say this is r by p is equals 0. Okay, so roots are x1 x minus x1, so this can be factorized into x minus x1 x minus x2. This will be y minus y1 into y minus y2. Okay, now we add these two. If we add these two, we will get the equation of this form. So add these two, that will give you what? X square plus y square plus b by ax plus c by a plus plus c by a, x square plus y square b by ax plus, just a minute, b by ax plus q by py plus c by a plus r by p equals to 0. So this is the equation, required equation. Okay, ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x करके एक कर्व है, बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है ना? ये देखने में ऐसा कुछ होगा। अब इसकी चिंता मत करना कि कैसे पता चलेगा, ठीक है? अब नाउ अ लाइन, लेट्स से लाइन इज y is equals to x minus 1. Okay, so y is equals to x minus 1 will be a line passing through 1 comma 0. Okay, so this line intersects the curve at p and q. Find equation of circle. Find equation of circle with pq as diameter. आपको कैसे सर्कल की इक्वेशन निकालें जिसका पी क्यू क्या होगा? डायमीटर होगा। तो कैसे निकालें भाई? देखो, तो हमें इसके लिए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो मतलब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये y की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0, ये आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू मैं रख देता तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम, दैट विल बी y प्लस 1, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या देंगे? x1 x2, मतलब एब्सिस्का ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, और ये देगा y1 y2, है ना? तो देखो अब हमें क्या करना है कि बस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आपके डायमीटर फॉर्म बन जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है? अच्छा, ध्यान देना कि बस जोड़ने से पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1, और फिर ऐड करना है, ठीक है? तो ये जो देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कितना हो जाएगा। सेंटर विल बी व्हाट? 3, 2।
समझ में आया सबको यहाँ तक? समझ में आया? ओके। अब जहाँ तक अब आपके आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए होमवर्क जो है, ठीक है, नेक्स्ट टर्न के लिए होमवर्क जो करना है, चलिए 33 से लेके 46, 33 से 46, ठीक है। योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 33 to 46। वही जो हमने पिछली बार जहाँ 32 तक करा था, उसके बाद 33 से 46, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। ये करके लाइए, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसमें और आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है।